चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी प्रोग्रामिंग में। हर जगह अगर आपको अपने प्रोग्राम का क्या आउटपुट आ रहा है ना, आपको जानना है आपने जो कोड लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, आप कैसे जान सकते हैं उसका? जब आप आउटपुट डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, राइट, तो वहाँ पे हर जगह आपका, अभी तक हम लोग यूज भी करते आ रहे हैं। अब इसको डिटेल में जानेंगे कि प्रिंट कैसे हम लोग और क्या क्या इसमें हम लोग काम कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के साथ। जब भी जैसे पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिंट। तो इसको डिटेल में जानते हैं क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट में हम लोग जितनी भी वैल्यू आपको प्रिंट करानी हो, आप उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये वही लिखा हुआ है वैल्यू कॉमा डॉट डॉट, आप जितनी भी वैल्यू 10 5 15 जो भी। नेक्स्ट यहाँ पे एक पैरामीटर होता है इसके अंदर, सेप, सेपरेशन के लिए होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो होता है इसकी वैल्यू होती है स्पेस, सिंगल स्पेस। अभी क्या मतलब इसका आगे हम लोग यूज करके देखेंगे। एक यहाँ पे और पैरामीटर होता है जैसे एंड। एंड की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जाती है वो क्या है, बैक स्लैश एन, न्यू लाइन। और एक और जो देखेंगे हम लोग यहाँ यूज के लिए है फाइल इज इक्वल टू सिस डॉट एस टी डी आउट। तो यहाँ पे इसका काम क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन है, जो आपका आउटपुट आता है वो आपको टर्मिनल में शो करता है। तो अगर आपको टर्मिनल में से नहीं करना है, आप इसको किसी फाइल में सेव करना चाह रहे हैं, तो कैसे यूज करेंगे, ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो प्रिंट का डिटेल, प्रिंट फंक्शन का। तो वन बाय वन हम एग्जांपल की हेल्प से हम ये देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट कर दीजिए और उसका नाम दे दीजिए 3 स्ट्रिंग अंडर स्कोर प्रिंट डॉट पी वाई। ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। ये एक नई फाइल क्रिएट कर दी। जो भी काम होगा सब हम लोग यहीं पे करेंगे। उससे पहले हम लोग सेल ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं कि आपको अगर वही हेल्प फंक्शन कि सबसे पहले तो आप पाइथन कमांड लिख के आप फिर एक्सेस कर दीजिए। अब यहाँ पे हेल्प फंक्शन के अंदर आप अगर प्रिंट पास करेंगे तो वही जैसे डॉक्यूमेंटेशन जिसे लिखा जाता है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसका डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है तो हम देखना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट वैल्यू कॉमा, फिर यहाँ एस सेप, सेप इज इक्वल टू दिया हुआ है कुछ, एंड इज इक्वल टू फाइल। फिर देखो सब के बारे में दिया हुआ है किसका क्या मतलब है, फाइल इज इक्वल टू इस तरीके से, है ना। डिफ़ॉल्ट जो होता है आउटपुट जो आपका होता है वो कहाँ, स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन, मतलब जैसे हम लोगों का लैपटॉप की स्क्रीन में जो टर्मिनल होता है वहाँ पे आता है। सिर्फ स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन द वैल्यूज, यहाँ पे जो कॉमा से सेपरेट करके वैल्यू लिखते हैं, ये वहाँ पे स्टेप में जो भी आप लिखते हैं वो इंसर्ट हो जाता है उनके बीच में। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्पेस। अभी देखेंगे प्रैक्टिकल करके। द सेम थिंग एंड के लिए है। एंड में क्या है कि एंड का यूज के समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि एक बार प्रिंट चला, दोबारा फिर से अगर कोई प्रिंट स्टेटमेंट हो रहा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ होता है, नई लाइन में प्रिंट होता है। तो इनको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या मतलब है इनका। सबसे पहला काम, हम इसको अब इरेज कर दे रहे हैं। सबसे पहला काम प्रिंट के अंदर हमने जैसे अगर 34 कॉमा, कॉमा से सेपरेट करके हम वैल्यू अगर प्रिंट करा रहे हैं, ये जैसे है, सेव किया हमने, रन किया, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 34, फिर स्पेस आया है, स्पेस के बाद क्या लिखा है, हेलो, फिर से स्पेस है, और क्या है 34.6। मतलब ये जो वैल्यू है, ये स्टेप पैरामीटर की वजह से, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है, उसकी वजह से ये स्पेस से सेपरेट किए गए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, आप ओवरराइट करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, आप ये चाह रहे हैं कि टैब लेके प्रिंट हो, तो आप पहले तो वैल्यू वही जो प्रिंट करानी है आप वही लिख दीजिए, ठीक है, 34.6। और अब आप क्या करिए, वो जो सेप पैरामीटर है उसको आप ओवरराइड कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे हमको बैक स्लैश टी यूज करना है, टैब, तो हमने सेव किया, अब रन किया, अब दोनों का आउटपुट आप देखिएगा। देखिए इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, स्पेस होता है, और यहाँ पे हमने स्टेप में बैक स्लैश टी कर दिया है, तो अब देखो टैब लेके तीनों वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे ये सेपरेशन का आपका यूज केस हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
मान लेते हैं कुछ और अच्छे से हम लोग समझते हैं ताकि डिफरेंस दोनों में समझ में आ जाएगा। तो हम कमेंट बना दे रहे हैं। हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर हमने मान लेते हैं 5 लिख दिया, और यहाँ पे हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, नंबर और नंबर का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, आई कॉमा आई का स्क्वायर करना है, तो आप 2 बार एस्ट्रिक्स लगा के या आई इंटू आई भी कर सकते हैं। हमने ये कर दिया। अब अगर आप इसको सेव करके रन करेंगे तो देखो क्या होगा, ये जो दोनों वैल्यू हैं पहले प्रिंट में जो आपस में सेपरेट होंगी वो किससे होंगी, स्पेस से, है ना। अभी इसको नॉर्मल हम लोग रन करके देखते हैं क्या था। तो 0 0। अगली बार जब आई में नेक्स्ट इटरेशन हुआ, नेक्स्ट वैल्यू क्या आई 1, दोबारा प्रिंट चला तो देखो अब जो प्रिंट आया है नई लाइन से आया है 1 1। फिर जब प्रिंट आपका एग्जीक्यूट हुआ फिर से नई लाइन। तो ये एंड जो है यहाँ पे एंड पैरामीटर का यूज हो रहा है, क्योंकि उसकी बैक स्लैश एन वैल्यू डिफॉल्ट होती है। तो जैसे आपको अभी पहले इसी में हम एक एडिट करके देखते हैं। हम सिप को चेंज करते हैं पहले केवल, और हमने सिप को चेंज किया और इसकी वैल्यू मान लेते हैं रख दिया हमने, कि दोनों के बीच में इस तरीके से ये जो दो वैल्यू हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं, हम मान लेते हैं क्यूब भी इसमें लिखना चाह रहे हैं। तो आई का एक्सपोनेंट 3 कर दिया और फिर कॉमा लगाया। अब 3 वैल्यू आपस में डॉट डॉट से सेपरेट होंगी, ये इस तरीके। अब आप ये चाह रहे हैं, मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू अलग अलग लाइन में जो बार बार प्रिंट हो रही है उसी लाइन में आगे टैब के साथ शिफ्ट होके प्रिंट हो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसको कमेंट बना दे रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं एंड का यूज के। अब जैसे हमने क्या किया, फॉर, और ये हमने 3 वैल्यू प्रिंट की, स्टेप को हमने मान लेते हैं आपस में इनको सेपरेट हम बिना स्पेस के कर रहे हैं, और एंड की वैल्यू ले ली बैक स्लैश टी। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू तो एक साथ कंबाइंड आ रही है, और इसके बाद क्या हो रहा है कि जो एंड है वो बैक स्लैश की क्यों है, तो इसलिए टैब लेके हर बार जो प्रिंट वैल्यू एग्जीक्यूट हो रहा है प्रिंट स्टेटमेंट, तो वो टैब लेके प्रिंट होता जा रहा है। तो ये इस तरीके से हम लोग एंड को ओवरराइड कर सकते हैं। अब जैसे यही आउटपुट आपको अगर यहाँ स्क्रीन में नहीं चाहिए, आपको किसी फाइल में सेव करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल में क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन रहती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइल इज इक्वल टू, अब ये आगे फाइल के लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है ओपन। ओपन के अंदर उस फाइल का नाम, तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट डॉट टी एक्स टी, ये वो फाइल है जहाँ पे आपका जो भी प्रिंट के अंदर जो भी प्रिंट की वजह से जो आउटपुट आता है जिसमें सेव होना है, और कॉमा सिंगल या डबल कोट के अंदर उसका मोड हमने लिख दिया राइट मोड। ये फाइल हैंडलिंग में ये होता है ओपन फंक्शन, जिस फाइल को ओपन करना है या जिसमें राइट करना है, कॉमा डब्ल्यू। तो ये ओपन फंक्शन क्या करता है, अगर प्रिंट नाम की फाइल पहले से है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो ओवर राइट करेगा, और अगर नहीं है तो क्रिएट करेगा देन आपका राइट करेगा। तो अब हम इसको सेव करते हैं, और सेव करके अब हम रन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखा यहाँ पे, लेकिन आप देखिए एक फाइल बन गई है प्रिंट डॉट टी एक्स टी। तो आप अगर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका, क्योंकि ये मोड जो है यहाँ पे राइट मोड है, तो ये क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को क्या करता जाता है, अपडेट करता जाता है, मतलब ओवरराइट करता जाता है प्रीवियस वैल्यू में। तो अगर आपको ओवरराइट नहीं करना है, आपको 3 जितने भी आउटपुट हो सब देखने हैं, तो आप वहाँ क्या कर दीजिए, अपेंड कर दीजिए। अपेंड में क्या होगा, नेक्स्ट उसी के आगे से प्रीवियस वैल्यू जो भी फाइल में लिखी होगी उसके आगे से नेक्स्ट वैल्यू अपेंड करेगा। अब रन करके देखते हैं। तो अब देखिए प्रीवियस वैल्यू जो हो थी वो तो पहले से है, प्लस अब देखिए ये पूरा का पूरा आउटपुट आपका आ गया है, जो भी आपने प्रिंट में लिखा था। तो इस तरीके से आप फाइल में आप सेव करा सकते हैं जो भी आप आउटपुट स्क्रीन में देखते थे फाइल पैरामीटर का यूज करके। तो ये डिटेल में आपको हमने बता दिया कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, उसमें सिर्फ एंड और फाइल पैरामीटर की क्या इंपॉर्टेंस है और कब कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पे है मेन यही है कि
कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको ये याद रखना है कि जो आपका प्रिंट है, जो आपका प्रिंट फंक्शन है, लूप लिख दे रहे हैं पहले हम। आप लिखते हैं जैसे प्रिंट आई, तो आपको ध्यान देना जो है यहाँ पे, ये जैसे पैटर्न के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कर्सर है वो मूव कैसे करता है। पहला तो यही स्टेप होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अब जैसे हम सेव करके रन करेंगे तो क्या हुआ, देखो इसमें क्या हुआ है, पहली बार प्रिंट हुआ, इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि एंड में बैक स्लैश है तो उसने तुरंत नई लाइन चेंज करी, है ना। तो बाय डिफॉल्ट आप प्रिंट जो है फंक्शन क्या करता है, हर बार नई वैल्यू नई लाइन में प्रिंट करता जाता है। तो कई बार क्या होता है, पैटर्न के क्वेश्चन में आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आपका जो कर्सर है वो कैसे मूव कर रहा है। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग ये पाइथन यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो कर्सर है वो पहली लाइन पे जो भी टाइप दोबारा जब चलेगा तो फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, मतलब कि आपका नई नई लाइन चेंज करता जाता है हर बार एग्जीक्यूशन में। अगर आपको ऐसा चाहिए, मान लेते हैं आपको एक बार में तीन, मान लेते हैं ऐसा पैटर्न बनाना है, डिस्कस करेंगे आगे हम लोग, है ना। तो अब देखिए डायरेक्ट आप अगर प्रिंट यूज करेंगे, है ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको चेंज भी करते जाना है स्टार, और लाइन भी चेंज करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक लेमन लैंग्वेज समझने के लिए बता दे रहे हैं, पहले इधर 3 स्टार प्रिंट करने, देन लाइन चेंज करनी होगी, फिर 2 स्टार, फिर देन लाइन चेंज करनी होगी। समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, स्टेप और एंड के बारे में, और कैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका कर्सर कैसे मूव करता है।